वर्तमान राजनीतिक उथल पुथल के बीच में एक बार फिर से सारे लोगों के ध्यान जो हैं वो लालू प्रसाद पे जाकर के टिक गए हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार अब अपने ही गठबंधन से बाहर और गठबंधन के बड़े साथी के विचारों से अलग अपने विचार रख रहे हैं, वहीं लालू प्रसाद पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को एक तरह से कहिए तो बैकअप प्लान दे दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया है, उसके बाद से नीतीश कुमार चुपचाप थे, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी है उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अब समझौता के मूड में नहीं है, वो पूरी तरह से एक्शन में रहेंगे। इन सब के बीच में लालू ने वो रास्ता ढूंढ लिया है जिसमें नीतीश कुमार को भी मौका मिल गया है। जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार का रुख आश्चर्यजनक नज़र आ रहा है, जहां नीतीश कुमार को, वहीं इस पर तो लालू प्रसाद ने साफ तरीके से कह दिया है कि अब वो इससे एक डेग भी पीछे जाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार को कई बार इस पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा था और जैसे ही नीतीश कुमार का रुख स्पष्ट हुआ है उसके बाद से पूरे बिहार सहित देश की राजनीति खुल करके सामने आ गई है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार का रुख जो है वो बिल्कुल ही नकारात्मक और आश्चर्यजनक है। दुखद है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। इस जनगणना से देश और बिहार जैसे राज्यों को काफ़ी फ़ायदा मिलना है, क्योंकि दबे कुचले जो अंतिम पायदान पर लोग हैं, गरीब गुरबा हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको न्याय मिलता और उन्हें मुख्य धारा में आने का मौका भी मिलता। मंडल आयोग को लेकर के भी इसी तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन आखिरकार मंडल आयोग के लागू होने के बाद देश और बिहार के लोगों की स्थिति कितनी सुधरी ये किससे छुपा है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि सभी विपक्षी दलों के साथ साथ जो सत्ता में बैठे लोग भी हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के इस असामाजिक निर्णय को लेकर के एकजुट होना चाहिए और इस पूरे मामले पर जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री से बात किया था और बताया था कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, कमज़ोर वर्गों तक लोगों की पहुंच हो जाएगी और योजनाएं बनाने में फ़ायदा मिलेगा, एक आंकड़ा हमारे पास होगा जिससे कि हम आगे काम कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ऐसा नहीं चाहती है। केंद्र सरकार को डर है कि कहीं इस मामले के सामने आने के बाद, जातीय आंकड़े सामने आने के बाद उसके जनाधार खिसक जाएंगे और यही कारण है कि अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए ये सारा नौटंकी और ड्रामा कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर लालू ने कहा है कि हम देखेंगे कि इस पर कानूनी तौर पर क्या रास्ता निकल सकता है। अब तो यह राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन चुका है जो बिहार से होकर के बाहर निकला था। हमें जेपी आंदोलन के तरह, जेपी आंदोलन के जितने भी साथी हैं, सेनानी हैं, उन्हें सबको एकजुट होकर के इस सरकार के खिलाफ जो असामाजिक कार्य करने के लिए लगातार प्रयास करती रही है और आम लोगों के सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं है, उसे सिर्फ अपने वोट बैंक और सत्ता का ख्याल है, ऐसी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और इसे ज़रूरत पड़े तो निकाल के फेंक देना चाहिए। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद के इस आह्वान के बाद, इस नए रास्ते के निकालने के बाद नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने दिल्ली में ही स्पष्ट कर दिया है कि वो एक बार फिर से उन साथियों के साथ बैठेंगे जिनके साथ उन्होंने एजेंडा बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत किया था। यानी कि एक बार फिर से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।